नमस्कार। हिंदी वर्ग में आपका तहे दिल से स्वागत। छात्रों, आज हम कविता 8वीं गजल पढ़ने वाले हैं। उसके कवि है माणिक वर्मा। देखते हैं परिचय। जन्म 1938 उज्जैन में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। पद्य संबंधित गजल। गजल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है, जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली, मराठी और हिंदी साहित्य में लोकप्रिय हुई है। गजल एक ही बहर और वजन में अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं और गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। छात्रों, प्रथम मैं गजल का वाचन करूंगी, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कविता 8 गजल माणिक वर्मा। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठे कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसे में तुम मुझे अक्सर दिखो। छात्रों, यह गजल मेरी इबादत है इस गजल संग्रह से ली गई है। अब मैं दो दो पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करूंगी। पहली दो पंक्तियां हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। छात्रों, गजलकार कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि व्यक्ति को दिखावे की क्या जरूरत है। उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए, यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है,
दिखावे से नहीं। छात्रों, आगे की दो पंक्तियां देखते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गजलकार कहते हैं, गर्द यानी धूल। धूल हवा के झोंके के साथ आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में फैल जाती है। देखा जाए तो धूल सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है। इंसान तो उससे महान होता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बन सकता है और सभी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य भी कर सकता है। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। बच्चों, इन 4 पंक्तियों के शब्दार्थ देखते हैं। स्वर्णिम यानी सोने के रंग का, शिखर यानी चोटी या शीर्ष, गर्द मतलब धूल, शौक यानी पसंद, शक्ल यानी चेहरा, नींव यानी आधारशिला, पत्थर मतलब पाषाण। छात्रों, कुछ विलोम मैंने लिखे हैं। आदमी विलोम है जानवर, आसमान का विरुद्धार्थ जमीन, शहर का विरुद्धार्थ गांव, टूटना का विरुद्धार्थ है जुड़ना। छात्रों, देखते हैं आगे की दो पंक्तियां। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। गजलकार कहते हैं, दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करे, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं, इंसान हैं, तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमियत या इंसानियत सोई हुई है, उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। आगे की दो पंक्तियां हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। गजलकार कहते हैं, व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर और समृद्ध बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की जरूरत है जिसमें वह अपनी जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताजा व प्रसन्न रख सकता है। बच्चों, इन पंक्तियों में आए शब्दार्थ देखेंगे। आईना, आईना यानी दर्पण, गर मतलब अगर। बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। क्या खूब कहा है। देखो बच्चों, गजलकार कहते हैं, मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता ही रहता है, किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा। तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के
मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी होता है। आगे की दो पंक्तियां। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। गजलकार कहते हैं, जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक छोटा सा कीटक जो स्वयं प्रकाशित होता है, उसे हम हिंदी में खद्योत भी कहते हैं। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों के पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। धुंध यानी धुआं यानी कोहरा, वक्त यानी समय, जुगनू मतलब खद्योत यानी रात में चमकने वाला कीटक। बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की ओर। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। बच्चों, गजलकार कहते हैं, जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है, वह भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला मूल्यवान हो जाता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना जरूरी है। बच्चों, आगे की दो पंक्तियां देखते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखे। गजलकार कहते हैं, यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। यदि वह भयभीत हुआ तो वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को न खिलते हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका अर्थ यह है, भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, आगे की दो पंक्तियां। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। गजलकार अंत में कहते हैं, दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल दिखने के लिए मिल जाए जिसे वह देखता है उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दे। अर्थात दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसा एक व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए। बच्चों, शब्दार्थ देखते हैं। मर्यादा यानी नियम या सीमा, के वास्ते मतलब के लिए,
छात्रों, जीवन में अच्छा कर्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। इसमें सभी की भलाई निश्चित है। यह संदेश गजलकार माणिक वर्मा जी ने हमें दिया है। छात्रों, कविता में जो स्वाध्याय दिया गया है उसे अपने कापियों में लिखना है। और यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, इस विषय पर निबंध भी अपने कापिय में लिखना है। धन्यवाद।